करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री के बारे में। तो पहले एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री पूरे इवेंट के बारे में बता देती है, डेट्स वगैरह, किस टाइम पे क्या हुआ था, सारी डिटेल्स हमें हिस्ट्री से ही मिलती है। हमें कुछ तो पता है नहीं क्या हुआ था, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो बुक्स उन्होंने राइटअप करी है उनसे मिलती है, सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो हिस्ट्री की बात करी जाए तो हिस्ट्री 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है एंशंट इंडिया। अब देखते हैं एंशंट इंडिया में क्या हुआ था। एंशंट इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो एंशंट इंडिया क्या होता है। एंशंट इंडिया एक हिसाब खुद ही लगाइए, वो पीरियड जो कि अर्लीस्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड तो है नहीं कि कब से स्टार्ट हुआ था। अर्लीस्ट ईयर से कहाँ तक का, 7th सेंचुरी एडी तक का, ये होता है 7th सेंचुरी एडी तक का, इसे कहते हैं एंशंट इंडिया। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एंशंट इंडिया में। अब दूसरी बात करी जाए, एंशंट इंडिया के बाद आता है मेडिवल इंडिया। ये तो 10th-12th में भी सुने होंगे आपने कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ कब स्टार्ट हुई। मेडिवल इंडिया, एक गैस मारोगे तो भी करेक्ट हो जाओगे। मेडिवल इंडिया वो टाइम पीरियड होता है जो कि स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी एडी से कब तक का, 18th सेंचुरी एडी तक का, 18th सेंचुरी एडी तक का। और इसका कुछ प्रूफ भी होगा कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था। बोल दे रहा हूँ, ये स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी एडी में, क्योंकि बिकॉज, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज इन माना जाता है कि 712 एडी में, 712 एडी में पहली बार, फर्स्ट टाइम, देयर वॉज अ इस्लामिक इन्वेंशन, देयर वॉज अ इस्लामिक इन्वेशन इंडिया में हुआ था। किसके द्वारा? बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये थे एक अरेबिक कमांडर। होप करता हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा। ये था मेडिवल इंडिया के बारे में। अब बारी आती है, अब तो पता ही होगा, एंशंट हो गया, मेडिवल हो गया, अब आ जाएगा मॉडर्न इंडिया के बारे में। मॉडर्न इंडिया की बारी करी जाए तो मॉडर्न इंडिया का टाइम कब से शुरू हुआ वो गैस मारोगे तो भी क्लियर हो जाओगे। मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ था अपना 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से। और कब तक जो अभी भी चल रहा है वो भी पूरा मॉडर्न इंडिया में ही चल रहा है। इसका भी कुछ प्रूफ होगा। ये स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से, बिकॉज कुछ तो प्रूफ होगा इसका। इन 1707 जो औरंगज़ेब था वो मर गया था, और इस्लामिक रीजन जो था, एंड इस्लामिक रीजन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जब इस्लामिक रीजन डिक्लाइनिंग हो जाएगा, मतलब गिरना चालू हो जाएगा, तो क्या हुआ था, इस टाइम से जो हिंदू रीजन था वो पीक पे आ गया था। हिंदू रीजन जो था वो अपना पीक पे आ गया था। ठीक है, ये रही इसकी कहानी। दिख नहीं रहा होगा तो ये रहा अपना पूरा, इस हिसाब से अपनों ने पढ़ना है। एंशंट इंडिया ये रहा, मेडिवल इंडिया ये रहा, और मॉडर्न इंडिया ये रहा। अब डिस्कस कर लेते हैं हम कि किस वे में हमें पढ़ना है, कि किस फ्लो में हमें पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। तो ऑर्डर को डिसाइड कर देते हैं। ऑर्डर की बात करी जाए तो अब मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमें इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़नी है स्टोन एजेस। तो पहली स्टोन एज थी अपनी पैलियोलिथिक एज, PALEOLITHIC, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर बात करी जाए तो 2 मिलियन BC से 10,000
BC तक का जो टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक एज है। इनके बारे में बाद में अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी एक मतलब वो टाइप का ले रहे हैं, डिस्कशन टाइप का ले रहे हैं कि है क्या ये, क्या क्या है इसमें। फिर पैलियोलिथिक एज के बाद आता है अपना मेसोलिथिक एज। जैसी पैलियोलिथिक एज खत्म होगी तुरंत मेसोलिथिक एज चालू हो गई होगी। मेसोलिथिक एज की बात करी जाए तो ये जो एज थी ये 10,000 BC से कब तक रही थी, ये रही थी 8,000 BC तक। ये रहा मेसोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। फिर जब मेसोलिथिक एज खत्म हुई होगी तो एक और स्टोन एज आई होगी। 3 पाषाण युग थे अपने में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और एक और था जिसको कहते हैं नियोलिथिक एज, जो कि लास्ट स्टोन एज थी। नियोलिथिक एज कब से चालू हुई होगी, ये हुई होगी 8,000 BC से। BC से कब तक, 4,000 BC तक। ये रहा अपना नियोलिथिक एज के बारे में। जब नियोलिथिक एज खत्म हुई एक और एज आती है जो कि चाल्कोलिथिक एज होती है। फिर उसके बाद वो आती है चाल्कोलिथिक एज की बात करी जाए तो CHALCOLITHIC चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज ये कब से कब तक रही, ये रही 4,000 BC से कब तक, 4,000 BC से 1500 BC तक के टाइम पीरियड को कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज में पहला मेटल जो कि कॉपर है वो डिस्कवर हुआ था, वॉज यूज्ड बाय अ मैन, ठीक है। बाकी आगे इनके बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस आएंगे, उनके बारे में इनके पूरा डिस्कशन करेंगे। ये तो रही अपनी स्टोन एजेस। 4 स्टोन एजेस होती हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। जब स्टोन एजेस खत्म हो जाती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबने इसके बारे में सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। यूपीएससी में हर बार इससे क्वेश्चन रिपीट होता है। और तो और यूपीएससी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अगर उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आ रही है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पक्का एक क्वेश्चन होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है उस टाइम के पीरियड पे, मतलब ऐसा इंडस वैली जैसा सिविलाइजेशन देखना बहुत वो बात थी, मतलब बहुत वो बात थी, अनबिलीवेबल बात थी जिसको भरोसा नहीं करा जा सकता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी, अलग अलग उसमें बहुत बढ़िया सोसाइटीज़ डिवाइडेड थी, एकदम ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, मॉन्यूमेंट्स से बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स थी, वो सब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आते हैं अपने वैदिक पीरियड्स। फिर आता है इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की बात करी जाए तो अर्ली वैदिक एज हुई थी 1500 BC से 1000 BC तक, 1000 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं वो बताना भूल गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं उसकी बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था 2700 BC से कब तक, ये हुआ था 2700 BC से 1800 BC तक, 1800 BC तक सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन था। फिर अर्ली वैदिक एज आई। अर्ली वैदिक एज के बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, अर्ली वैदिक एज के बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। लेटर वैदिक एज की अगर बात करी जाए तो लेटर वैदिक एज कब से कब तक था, 1000 BC से 600 BC तक का टाइम जो था वो लेटर वैदिक एज था। 1000 BC से 600 BC तक का जो टाइम था वो आता है अपना लेटर वैदिक एज में, ठीक है। ये रहा लेटर वैदिक एज अपना। लेटर वैदिक एज के बाद अपनी बारी आती है महाजनपदास की। महाजनपदास इसी के अंदर का एक टॉपिक था, HAJNPADAS। महाजनपदास में क्या हुआ था कि जो लार्ज किंगडम से स्मॉल किंगडम से वो एक लार्ज किंगडम में मिल के बन गए थे। जो और रूलर्स थे उन्होंने फाइट करा स्मॉल किंगडम्स के लिए, वो स्मॉल किंगडम्स पे जीत गए और लार्ज किंगडम्स बना दिए गए उन्हें। 18 ग्रेट किंगडम्स थे, 18 ग्रेट किंगडम्स बनाए गए थे महाजनपदास के टाइम में आर्यंस द्वारा, क्योंकि आर्यंस जो थे उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया था ग्रुप्स में और अलग अलग क्लैंस में।
महाजनपदास की बात करी जाए तो ये 600 BC के टाइम की बात है, 600 BC के टाइम की बात है, ठीक है। ये रहा महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास के बाद आ जाता है अपना मौर्यन एम्पायर, जो कि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। मौर्यन एम्पायर के लिए तो क्या क्या चीज़ें बन गई हैं, मूवीज़ वगैरह, कितनी मूवीज़ वगैरह बन गई हैं। मौर्यन एम्पायर की बात करी जाए तो मौर्यन एम्पायर क्या था, मौर्यन एम्पायर 321 BC से चालू हुआ, 321 BC से चालू हुआ और कब तक रहा ये, 180 BC तक। मौर्यन एम्पायर के बाद अपना आता है पोस्ट मौर्यन किंगडम, POST, पोस्ट मौर्यन किंगडम। पोस्ट मौर्यन किंगडम की बात करी जाए तो ये 200 BC से कब तक का टाइम था, 300 AD तक का, ठीक है। पोस्ट मौर्यन किंगडम ये रहा। फिर पोस्ट मौर्यन किंगडम के बाद आता है अपना गुप्ता किंगडम। गुप्ता किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट वो है गुप्ता किंगडम। गुप्ता किंगडम में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स जो थे वो छापे गए थे। गुप्ता किंगडम कब से कब तक है, 300 AD से कब तक, 600 AD तक। चंद्रगुप्त वगैरह का जो रूल वगैरह है वो सब गुप्ता पीरियड में ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये था अपने लिए गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद अपनी बारी आती है, हम गुप्ता पीरियड के बाद क्या पढ़ेंगे, हम गुप्ता किंगडम के बाद पढ़ेंगे पोस्ट गुप्तास के बारे में, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है जो हमें इसमें पढ़नी है, पोस्ट गुप्तास के बारे में। पोस्ट गुप्तास की बात करी जाए तो ये 600 AD के बाद का टाइम है, 600 AD ऑनवर्ड्स। ये रहा पूरा चार्ट बन चुका है जो जो हमें पढ़ना है इसमें। यही चीज़ें हैं, किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज के बाद आएगा मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के बाद आएगा नियोलिथिक एज, फिर आएगा चाल्कोलिथिक एज, फिर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर से कह रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है उस टाइम का, फिर आएगा अर्ली वैदिक एज, फिर आएगा लेटर वैदिक एज, फिर आएगा महाजनपदास, फिर आएगा मौर्यन एम्पायर, फिर आएगा पोस्ट मौर्यन किंगडम, फिर आएगा गुप्ता किंगडम और फिर आएगा पोस्ट गुप्ता ऑनवर्ड्स जो कि लास्ट में पढ़ना है। एक नोट है इसमें, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होती है, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज एक साथ मिलके प्री हिस्ट्री बनाते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका हमारे पास कोई भी रिटर्न, मतलब जिनको लिखना नहीं आता था, मतलब प्री हिस्ट्री मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज टुगेदर कॉम्प्रोमाइजेस प्री हिस्ट्री बिकॉज दे डिडंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। इस टाइम में हमें कोई भी आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं मिली है प्री हिस्ट्री के टाइम में। बस इतना ही है जो कि हमें पढ़ना है इनके बारे में। तो ये यहाँ पे ख़त्म करता हूँ पहले लेक्चर को। अगली वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, पैलियोलिथिक एज के बारे में, फिर धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री कवर करने के और ट्राई करेंगे। इसी के बेसिस पे MCQ भी लाते रहेंगे डेली। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा है आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा।